नर्मदे हर। मेरी इस दूसरी पैदल परिक्रमा में हम वापस पहुंचे गंगेश्वर महादेव तक। बिल्कुल पीछे नर्मदा जी के जलधारा के बीच में गंगनाथ या गंगेश्वर महादेव है। ये इतिहास तब का है जब मातंग मुनि मैया की धारा पर कहीं तप कर रहे थे, और तप करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर उनके यहाँ आए थे। भारत का सनातन इतिहास कहता है कि जब मातंग मुनि के पास ये सारे संत आए, ऋषि आए, और उन्होंने आग्रह किया कि हम तो वहां स्नान करेंगे जहां पर मैया की धारा पूर्वाभिमुख होगी। मातंग मुनि ने मैया नर्मदा से प्रार्थना की थी, और मैया की धाराओं को गंगनाथ के पास कहीं मैया जी ने पूर्वाभिमुख कर दिया था। मातंग मुनि भारत के शास्त्रीय इतिहास में वो व्यक्ति रहे हैं जिनका कहीं संबंध भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के साथ भी रहा है। जब राम जी वनवास में निकले थे और पर्वतों की श्रृंखलाओं में, जंगलों की श्रृंखलाओं में कहीं मातंग मुनि के आश्रम में उनका जाना हुआ था। मातंग मुनि ही थे जिनके कारण कहीं वामन अवतार की एक जो व्याख्या पूरे भारतीय सनातन इतिहास में आती है, कहीं वामन अवतार को प्रकट करने का बहुत बड़ा अध्याय मातंग मुनि रहे हैं। मातंग मुनि रहे जिनके कारण मैया नर्मदा की जो स्कंद पुराण है उसके कुछ खंडों में मातंग मुनि, मार्कंडे जी मातंग मुनि की बात करते हैं। नारदीय पुराण में जब मोहिनी यहां पर आती हैं, शास्त्र कहता है जब मोहिनी यहां पर आती है, नारदी पुराण नारदी संहिता के अनुसार, तो मोहिनी यहां पर कुछ समय के लिए निवास करती हैं। शास्त्रों की, सनातन साक्ष्यों की अनुपम धारा से, आज मातंगेश्वर महादेव से, मैया नर्मदा के खंड के इन तीर्थों से जिससे कहीं मैया नर्मदा की परिक्रमा का अध्याय निकल कर आता था, आज गंगेश्वर महादेव से, गंगनाथ महादेव से, मातंग मुनि की तपस्या स्थली से, नर्मदे हर।